नमस्कार, आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अल नीनो और आईओडी की वर्तमान में क्या स्थिति है और आने वाले महीनों में किस प्रकार से भारतीय मॉनसून पर अल नीनो और आईओडी का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी अगर हम आईओडी की बात करें कि अभी आरआई मॉडल बेस्ड प्रोबेबिलिटी जो एनसो फोरकास्ट की करी गई है, यानी कि जून के दौरान, जून के आखिरी में, उस रिपोर्ट के मुताबिक आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जून का महीना तो बीत चुका है और जून में अल नीनो काफ़ी प्रभावी भी है, लेकिन आने वाले समय में यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर में अल नीनो की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। यानी कि ये जो आप दो ग्राफ देख पा रहे हैं शुरुआती, यानी कि सितंबर तक कुछ इस तरीके से स्थितियां देखने को मिलेगी। यानी कि अल नीनो जो है वो जुलाई से लेकर के सितंबर तक 90% से ऊपर होने की संभावना जो है वो अभी के हिसाब से वेदर मॉडल पर प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद में यानी कि नवंबर के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, नवंबर के बाद में अल नीनो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू होगा और इंडियन ओशियन में जो स्थिति यानी कि पॉजिटिव आईओडी की जो बनी हुई है वो भले ही थोड़ा प्रभावित कर सकती है भारतीय मानसून को, लेकिन अल नीनो के लिहाज से भारतीय मानसून पे नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है अभी के जो मॉडल इंडिकेशन कर रहे हैं उस हिसाब से। और अल नीनो यानी कि 2024 में भी अल नीनो की स्थिति रहेगी और ला नीना कंडीशन जो है वो नवंबर के बाद में दिखाई देगी। अभी आप देख सकते हैं भारतीय पूरे मानसून सीजन के दौरान ला नीना की कंडीशन बहुत ही कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, बहुत 0% नज़र आ रहा है। न्यूट्रल कंडीशन जरूर 5 से 10% के बीच में दिखाई देगी, लेकिन अल नीनो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है अभी के मुताबिक जो प्रिडिक्शन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यानी कि जून के दौरान अल नीनो की जो नीनो पॉइंट 3 रीजन में जो टेम्परेचर था वो यानी कि जो सामान्य टेम्परेचर है उससे तकरीब 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा था। और उसमें अगले कुछ समय के दौरान यानी कि जुलाई के दौरान आप देखेंगे तो जुलाई में तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस यानी कि जो पूर्वी पैसिफिक ओशन का जो भाग है वहाँ पे नीनो 3.4 रीजन में जो सामान्य टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा रहने की संभावना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगस्त में भी स्थितियाँ जो है वो यानी कि 2 से 2.4 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा नीनो 3.4 रीजन में। तो कह सकते हैं कि जून के बाद यानी कि जून में जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था वो अब जुलाई, अगस्त, सितंबर में तकरीबन 2 से 3 डिग्री तक ज़्यादा रहने की संभावना है। तो ये जो इंडिकेशन है वो भारतीय मानसून के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के पूर्वी भागों में जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, सामान्य से ज़्यादा होगा और आने वाले टाइम में ये बढ़ता ही रहेगा, तो भारतीय मानसून पर यानी कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर का इलाका है यहाँ पे जो अभी सिस्टम लगातार बन रहे हैं उनमें थोड़ी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएंगे और पूर्वी भागों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है वो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि पूर्वी जो प्रशांत महासागर का इलाका है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो रीजन है वो नीनो 3.4 का रीजन है। यहाँ पे टेम्परेचर अभी के मुताबिक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है सामान्य से, और आने वाले समय में 3 डिग्री तक की ये संभावना बनी हुई है। और जबकि पूर्वी पश्चिमी प्रशांत महासागर के इलाकों में लगभग सामान्य से थोड़े बहुत अभी भी टेम्परेचर ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें जुलाई के मिड तक गिरावट आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और आप यहाँ पे भी इंडियन ओशियन में भी देख सकते हैं कि इंडियन ओशियन में यानी कि मेडागास्कर के आसपास जो पश्चिमी हिंद महासागर का इलाका है वहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा है, यानी कि आईओडी पॉजिटिव बना हुआ है। और ये आगे किस तरीके से आईओडी की स्थिति रहेगी उसके बारे में आपको यहाँ पे एक ग्राफ में दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईओडी अभी जून के दौरान पॉजिटिव था, यानी कि जो टेम्परेचर है मेडागास्कर और आसपास के भागों में यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर के भागों में तकरीबन 0.4 से 0.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और जुलाई के दौरान आईओडी की जो पॉजिटिव स्थिति है वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि जो टेम्परेचर है वो
1 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना है। और अगस्त के बाद में आईओडी की स्थिति धीरे-धीरे डाउन होना शुरू होगा। आईओडी जो पॉजिटिव की तरफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा था, वो वापस से गिरना शुरू होगा और आईओडी की स्थिति अगस्त तक के पॉजिटिव रहेगी और यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आईओडी पॉजिटिव नहीं होगा, हल्का पॉजिटिव आईओडी रहेगा, जिसके चलते मेडागास्कर और आसपास के भागों में 1 से 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर ज़्यादा रह सकते हैं, जिससे भारतीय मानसून को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मेडागास्कर से होते हुए जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पहुंचती है, जिससे भारतीय मानसून को सपोर्ट मिलता है। और ये स्थितियां अगस्त तक ठीक ठाक रहेगी आईओडी के लिहाज से, लेकिन उसके बाद में आईओडी नेगेटिव की तरफ पहले न्यूट्रल बनेगा, उसके बाद में नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ेगा। तो स्थितियां कुल मिलाकर के आईओडी के लिहाज से तो ठीक ठाक है, लेकिन अल नीनो का जो इंडिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और भारतीय मानसून पे नकारात्मक प्रभाव उसका अभी के मुताबिक दिखाई दे रहा है। लेकिन